पूरे विश्व का कल्याण करोगे, कैसे कर पाओगे गुरुदेव, कैसे कर पाओगे? अच्छा अच्छा, यानी कि हम कल्कि भगवान बन गए तो हम विश्व के कल्याण के लिए बन गए, तो हम कैसे कल्याण कर पाएंगे, ये प्रश्न है। तो तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और हम तुम्हें समझा रहे हैं कि हमने पिछले वीडियो में ये अच्छी तरह समझा दिया कि हमारी जो माता जी हैं आदि शक्ति, उनने हमें पढ़ा करके उस लेवल तक पहुंचा दिया जहां हमने आत्मा का दर्शन कर लिया। आत्मा का दर्शन करने के बाद में फिर उनने कहा अब तुम संसार का कल्याण करो। तो संसार के कल्याण के लिए उन्होंने हमें कल्कि भगवान की हैसियत से उतार दिया, तो हम कल्कि भगवान की हैसियत से आ गए। अब हमें विश्व के कल्याण की बात सोचना है, ना कि हमें केवल एक आदमी के कल्याण की बात सोचनी है। तो विश्व कल्याण में तो सब आ गए, पूरे देश आ गए, अकेला भारतवर्ष नहीं है, पूरा देश आ गया। जब पूरे देश की बात आ जाती है तो सीमित दायरे में हम जो काम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि लोगों का कल्याण करो, परोपकार करो, दूसरों का हित करो, दूसरों को किसी को कष्ट मत दो, दूसरों भूखे की रोटी खिलाओ, दूसरों की मदद करो। ये हमारा काम कहना है कि किसी को कष्ट न हो तो हमारे द्वारा अच्छे काम हों। ये हमारा परोपकारी सोच है और हम यही सिखा रहे हैं कि दूसरों को अच्छा काम करते रहो, ये हमारा परोपकार है। लेकिन इस परोपकार से क्या विश्व कल्याण हो जाएगा, ये एक विषय है। इस विषय को समझो, इस विषय को कैसे समझो, इसको हम समझा रहे हैं। जैसे भगवान राम जी लंका जा रहे थे और अपनी सेना ले जा रहे थे, लेकिन बीच में समुद्र था, तो समुद्र बांधने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो इसी तरह से जब प्रयास किया तो वहाँ से बंदर लोग पत्थर ले लेके आने लगे और वो लोग डालने लगे तो बांधो। उसी समय एक गिलहरी मट्टी में लोट करके आती थी और पानी में डूबती थी। भगवान देख रहे थे, अरे ये गिलहरी क्या कर रही है। तो उस गिलहरी को भगवान ने पकड़ा कि बताओ, ये हमारे काम के लिए ये सोच रही है कि भगवान का इतना बड़ा कार्य है, तो मैं क्यों ना एक छोटे से शरीर से कुछ मदद कर दूं। तो वो जो है बजरी में लेटती थी और बजरी के कण जितने चिपकते थे वो पानी में जाके वो बांध में डाल देती थी। तो वो जब इतना वो कर रही थी तो उसका भाव क्या था कि इससे भगवान का काम होगा। तो वो गिलहरी, तो भगवान ने क्या किया, उस गिलहरी को पकड़ के उस पर हाथ फेरा। तो गिलहरी पे जैसे हाथ फेरा तो उनकी लकीरें, आज गिलहरी की लकीरें बनी मिलती हैं, भगवान के हाथ की लकीरें गिलहरी पे हैं। तो जब तो भगवान का जब हाथ पड़ता है तो भगवान के काम में जो सब सहयोग करने लगते हैं। इसी तरह हमने जो सोच बनाया, जो माता जी ने हमें भगवान बनाया, तो वो कहती हैं तुम तो लोगों को समझाते रहो, भैया अच्छे काम करो, बुरे नहीं करो, अपना बुरा ना सोचो, ना बुरा करो, अच्छा सोचो और अच्छा करो। ये गिलहरी जैसा काम है। ये गिलहरी जैसा तुम थोड़ा करोगे तो उसकी व्यापकता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी व्यापकता में पूरा वानर सेना आ गई थी, तो सबका सहयोग मिलने लगेगा। इस सोच में सबका सहयोग मिलने से हम जो है संसार का कल्याण कर पाएंगे। तो हमारा जो है, हम अकेले नहीं हैं, हमारा सोच तो है संसार के कल्याण के लिए, लेकिन सबका सहयोग अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने एक धारा बहाई कि सबका कल्याण करो, सबका अच्छा सोचो, भूखे को रोटी खिलाओ, गरीब की मदद करो, असहाय आदमी को मदद दे दो। ये हमारा जो सोच है, ये सोच हमारा जो है जन कल्याण में उतर जाएगा और सब उसको सहयोग करेंगे। जब सब सहयोग करेंगे तो वो भावना हमारी फिर समय लगेगा, समय रहते हुए सब होगा। लेकिन वर्तमान में जो समय आ रहा है कलयुग का, उसमें भीषण घटनाएं होना है, और वो भीषण घटनाओं में जो धर्म से जुड़ा है, आज तुम धर्म से जुड़े हो, तो धर्म से जुड़ने वाला आदमी क्या करे, गिलहरी के रूप में भगवान का परोपकार कर रहा है, तो वो परोपकारी जीव बच जाएंगे, उन्हें कोई नहीं मार पाएगा और बाकी सब मर जाएंगे। ये होने वाला है, इसको समझ लो। तो इसलिए अच्छे काम करते रहो, सबका कल्याण करते रहो, और वो कल्याण की भावना ही जो है एक दिन विश्व कल्याण करे।
तो उसका कल्याण। तो इसलिए हिम्मत को मत हारो। अपने उद्देश्य का जो हम कल की भगवान बने हैं तो हम विश्व कल्याण के लिए बने, ना कि एक देश के लिए बने। हमें तो पूरा विश्व दिख रहा है, तो विश्व दिख रहा है तो हम अपना कार्य जो है दूसरों को सिखा रहे, पढ़ा रहे, जो हमारे पास आ रहे उन्हें कि भैया अच्छे काम करो, किसी का बुरा मत करो, अपनी बुरी भावना को दबाओ और अच्छी भावना पैदा करो। तो जो अच्छा बहाव आएगा वो हमें आगे ले जाएगा। तो हम धीरे धीरे समय के हिसाब से आगे जन कल्याण करेंगे। तो इसी भावना से तुम समझ गए क्या ये जन कल्याण कैसे होगा। हम शुरुआत कर दी हमने, अब आगे जैसे गिलहरी ने शुरुआत कर दी, सब आ गए, राम जी का सेठ बनने लगा। लेकिन गिलहरी ने दिखाया कि हम कर सकते हैं, हमारी भावना तो आई और भगवान को अच्छा लगा तो उन्होंने उस गिलहरी को पुचकारा और उस पर हाथ फेरा। आज उस प्रमाण है उस बात का कि भगवान ने गिलहरी पे हाथ फेरा तो उसकी 5 लकीरें गिलहरी पे मिलती हैं। तो ये अपने को कमज़ोर मत समझो, हिम्मत करके परोपकार करते रहो, दूसरों का हित करते रहो, हिम्मत करके दूसरों की भलाई करते रहो, अच्छा सोचते रहो, किसी का बुरा मत सोचो। समझ गए। मैं अपनी वाणी को विराम